हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। कसिनोज ये वो जगह होती हैं जिन्हें लूटना और जहां चीटिंग करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी को बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरास भी हर किसी पर नज़र रखते हैं। मगर क्या हो अगर कसिनो का स्टाफ ही उसे लूटने लगे और किसी को कुछ पता ना चले। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जो काम तो कसिनोज के लिए करता था, मगर अंदर ही अंदर वो कसिनोज को लूट रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कसिनोज लूटने का ये तरीका इतना जीनियस है कि जब तक कसिनोज को इस बारे में पता चला तब तक 2 साल निकल चुके थे और कई लाख डॉलर कसिनो से गायब हो चुके थे। कहानी की शुरुआत 14 जनवरी 1995 से होती है, जब रीड मैकनील नाम का एक शख्स बालिस कसिनो के अंदर दाखिल होता है। ये कसिनो अमेरिका के अटलांटिक शहर में था और कसिनो में घुसते ही वो सीधे कीनो मशीन की तरफ बढ़ गया, जहां से उसने $10 के 10 टिकट खरीदे। जिन नंबर्स पर ये टिकट्स लिए गए वो थे 84, 27, 33, 51, 62, 74, 79, 47 और 93। और जैसे ही वो ये सारे टिकट्स मशीन में डालता है, 8 नंबर्स इनमें से मैच हो गए और उसका जैकपॉट लग गया। इस जैकपॉट लगने के चांसेस 2.5 लाख लोगों में एक के थे और वो $1 लाख जीत गया था। ये जैकपॉट जीतने के बाद रीड ने ना तो खुशी से चिल्लाया और ना ही उसने कोई जश्न मनाया, बल्कि वो चुपचाप कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये होने वाला है। बहरहाल कैश काउंटर पर जब वो विनिंग जैकपॉट टिकट्स दिखाता है, तब कैशियर इस टिकट को बहुत गौर से देखने लगा और फिर वो कभी रीड की तरफ देखता तो कभी टिकट्स को, क्योंकि उसे ये तो समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि इस जैकपॉट को जीतने के चांसेस 2.5 लाख लोगों में एक के थे, इसीलिए यह मुमकिन ही नहीं था कि कीनो मशीन पर कोई $1 लाख जीत जाए और जीतने के बाद भी रीड बिल्कुल नॉर्मल था। ये मुमकिन ही नहीं था कि बेट लगाए गए सभी नंबर्स मैच हो जाएं और तभी कैशियर सिक्योरिटी को कॉल लगा देता है। ये देख रीड कैशियर से कहता है कि उसके पास कोई आईडी नहीं है और वो ये कैश उसे अभी दे दे, मगर तब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो उससे कहते हैं कि वो यहीं इंतज़ार करे। कसिनो रूल्स के मुताबिक $35,000 से ऊपर के किसी भी पे आउट के लिए आईडी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये वेरिफिकेशन न्यू जर्सी गेमिंग कमीशन करता है। इस वेरिफिकेशन में कुछ घंटे लगते हैं और तब तक रीड अपने होटल रूम में चला गया, जहां एक शख्स बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। रूम में बैठे शख्स का नाम था रोनाल्ड डेल हैरिस, जिसकी उम्र 41 साल थी और वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। यही वो शख्स था जो इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है और कुछ ही देर बाद उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ये कसिनो के इतिहास के सबसे बेहतरीन फ्रॉड की कहानी है, जिसमें ना तो किसी बंदूक और हथियार का इस्तेमाल हुआ, बल्कि उसने कुछ कोड्स लिखे और फिर स्लॉट मशीन्स अपने आप पैसे निकालते चली गई। अगले 2 सालों तक हैरिस ने लास वेगस के अलग अलग कसिनों से लाखों डॉलर्स चुराए और किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हैरिस खुद वो शख्स था जिसे कसिनोस पैसे दे रहे थे ताकि वो चीटर्स को पकड़ सके। सन 1990 से हैरिस नेवाडा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के लिए काम कर रहा था, जहां वो अलग अलग कसिनोस की स्लॉट मशीन्स का इंस्पेक्शन करता, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करता और सॉफ्टवेयर में आने वाले किसी भी ग्लिच को सही करता, ताकि कोई भी प्लेयर चीटिंग ना कर सके। इस काम के लिए उसे साल के $48,000 मिलते थे और हर हफ्ते वो अलग अलग कसिनोज जाकर ये इंस्पेक्शन करता। गेमिंग बोर्ड की तरफ से उसे एक आईडी मिली हुई थी और किसी भी मशीन को कभी भी सही करने का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिला हुआ था। हर कसिनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए वो जब भी किसी कसिनो में जाता उसे ना तो चेक किया जाता और पिट बॉसेस से भी उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर अलग अलग कसिनोस के स्टाफ के साथ बैठकर खाना भी खाता और वो पूरे नेवाडा के उन 5 लोगों में से था जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन्स का सोर्स कोड को एक्सेस करने की परमिशन थी। वो स्लॉट मशीन्स, वीडियो पोकर मशीन्स, कीनो मशीन्स सबके सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करता ताकि मशीन रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकें और हैरिस वो सॉफ्टवेयर कोड्स लिख रहा था जो किसी की हार और जीत तय करते थे। काम करते करते हैरिस को ये समझ आने लगा कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि कोड नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं तो पूरा खेल अपने हाथ में किया जा सकता है। हैरिस ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि बटन को कितनी बार दबाने पर जैकपॉट लगता है और कीनो मशीन्स पर आने वाले नंबर्स क्या होने वाले हैं। वो ये सब इसीलिए जानता था क्योंकि वो खुद इन सॉफ्टवेयर्स के कोड लिख रहा था और कसिनोस को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हैरिस उनकी मशीन्स के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें मॉडिफाई कर रहा है।
गेमिंग कंट्रोल बोर्ड से लेकर गार्ड्स तक इस बात से बेखबर थे कि जिस शख्स को वो चोरी रोकने के लिए पैसे दे रहे हैं वो खुद उनसे पैसे चुरा रहा है। वो जिस भी कसिनो में अपने आईडी और लैपटॉप लेकर जाता उसे सीधे हाई अथॉरिटी रूम में भेज दिया जाता ताकि वो मशीन के सॉफ्टवेयर्स पर काम कर सके। कई महीनों तक वो मशीनों को चेक करता, उनकी रिपोर्ट्स बनाता और फिर उनका पेपर वर्क करके गेमिंग बोर्ड को सबमिट कर देता। काम करने में वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, मगर रात होते ही वो इन कसिनोज में दोबारा वापस लौटता, मगर इस बार इंस्पेक्टर बनकर नहीं बल्कि एक प्लेयर बनकर। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये चीटिंग काम कैसे करती है। तो इसके पीछे एप्रोम चिप्स का हाथ होता है जो स्लॉट मशीन्स के अंदर लगी होती हैं। इन चिप्स के अंदर ही वो कोड होता है जो इन गेमिंग मशीन्स पर रैंडम नंबर्स जनरेट करता है और इसी से ही किसी की हार जीत का फैसला होता है। हैरिस का काम यही था कि वो इन चिप्स को टेस्ट करे ताकि कोड में कोई प्रॉब्लम ना आए और मशीन सही तरीके से काम करती रहें। यहीं पर हैरिस ने मौके का फ़ायदा उठाकर इन चिप्स को अपनी चिप्स से बदल दिया और ये चिप्स देखने और काम करने में बिल्कुल एक जैसी ही थीं, मगर इनमें जो कोड्स लिखे गए थे वो हैरिस ने अपने हिसाब से बनाए थे। इन कोड्स का ये फ़ायदा था कि जब कसिनो चिप्स को एक बार खास सीक्वेंस में मशीन में डाला जाता तो हर बार खेलने वाला जीत जाता। मिसाल के तौर पर पहले 3 कॉइन्स, फिर 2 कॉइन्स और फिर 3 कॉइन्स, जिसके बाद इस मशीन से पैसे निकलने लगते। सीसीटीवी कैमरास में ये सब देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता कि एक शख्स स्लॉट मशीन पर गेम खेलते हुए दिखाई दे रहा है, मगर सच्चाई क्या थी ये सिर्फ हैरिस ही जानता था। सन 1993 से 1995 के बीच हैरिस ने अलग अलग कसिनोज में कई मशीन्स मॉडिफाई की, जिसमें स्लॉट मशीन्स और वीडियो पोकर मशीन्स शामिल थी, और अब तक वो रिग्ड गेम्स का ऐसा नेटवर्क बना चुका था जिसमें सिर्फ वही जीतता। अब तक कुछ छोटे मोटे गेम्स तो वो जीत चुका था, मगर अब वक्त था बड़े गेम्स जीतने का, और इसके लिए उसे एक शख्स की ज़रूरत थी। चूँकि लास वेगास के हर कसिनो का स्टाफ उसे जानता था और वो गेमिंग कंट्रोल बोर्ड का इंस्पेक्टर भी था, इसीलिए अगर वो जैकपॉट जीतता तो वो फ़ौरन पकड़ा जाता। हर तरह के सवाल जवाब और पूछताछ से बचने के लिए हैरिस एक ऐसे शख्स की तलाश में लग गया जो कसिनो में जाए, उसकी मॉडिफाई की हुई मशीन्स पर गेम खेले और जीत कर बाहर आ जाए। इसी तलाश में उसकी मुलाकात रीड मैकनील नाम के एक शख्स से हुई, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही उसने कभी कोई गैम्बलिंग की थी। उसे बस पैसे बनाने थे, और तब हैरिस अपना प्लान बताते हुए रीड को समझाता है कि उसे उन मशीन्स पर गेम खेलना है जिन्हें उसने मॉडिफाई किया है। बहुत जल्दी उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसमें रीड हर बार जीत जाता और वो दोनों पैसे आधे आधे बांट लेते। रीड को हमेशा एक ही डर सता रहा था कि वो कभी पकड़े तो नहीं जाएंगे, और तब हैरिस उसे एप्रोन चिप्स और उनके कोड्स के बारे में बताता है कि कैसे उसने इन कोड्स को बदला है। हैरिस ने रीड से यह भी कहा कि वो घबराए नहीं, क्योंकि वो खुद ये कई बार कर चुका है और किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि गेमिंग कंट्रोल बोर्ड और कसिनो स्टाफ को उस पर पूरा भरोसा है और वो नहीं जानते कि उनकी मशीन्स कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। पहले तो उन्होंने छोटी बेट्स यानी कुछ हज़ारों डॉलर से शुरुआत की, और हर बार वो अलग अलग कसिनोज को अपना शिकार बनाते ताकि कोई पैटर्न किसी के सामने ना आए। हैरिस ने एक रिकॉर्ड बुक भी बना रखी थी जिसमें वो मॉडिफाइड मशीन्स, कॉइन के सीक्वेंस और हर कोड का रिकॉर्ड रखता ताकि उसे याद रहे कि कब, कहाँ और कितनी बेट लगानी है। वो दोनों बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे थे और ये उनके लिए काम भी कर रहा था। दिसंबर 1994 आते आते हैरिस अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करता है, क्योंकि उस दौर में स्लॉट मशीन्स बहुत कम थीं और किसी को पता चलने से पहले उसमें बहुत पैसे जीते जा सकते थे। इन स्लॉट मशीन्स में कीनो मशीन्स भी थी जिनमें बड़े बड़े जैकपॉट्स के लिए लोग खेलते, और ये जैकपॉट्स $1 लाख से $5 लाख के बीच होते थे। हैरिस के पास इन कीनो मशीन्स के सोर्स कोड का भी एक्सेस था, और इस बार उसे इन मशीन्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस विनिंग नंबर्स को प्रेडिक्ट करना था। ये मशीन्स रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं, और ये एल्गोरिदम एक मैथ्स फार्मूले पर बेस्ड था जिससे नंबर सीक्वेंस में जनरेट होते थे। इसका साफ मतलब था कि अगर कोई इस एल्गोरिदम को समझ ले तो वो आने वाले विनिंग नंबर्स का पता लगा सकता है। अब हैरिस अपने लैपटॉप पर एक प्रोग्रामिंग कोड लिखना शुरू करता है जिसमें उसने मशीन आईडी, करंट टाइम और लास्ट 20 विनिंग नंबर्स को फीड किया। इस पूरे कोड को एल्गोरिदम में इस तरह सेट किया गया जिससे ये पता चलने लगा कि मशीन अगले विनिंग नंबर्स कौन सा निकालेगी। हैरिस के लिए अब गैम्बलिंग नहीं बल्कि मैथ्स थी, जिसे सॉल्व करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। 20 दिसंबर 1994 की रात हैरिस और रीड लास वेगास के कसिनो में पहुंचते हैं ताकि वो इस एल्गोरिदम प्रोग्राम को एक कीनो मशीन पर टेस्ट कर सकें।
हैरिस अपना आईडी कार्ड दिखाकर सीधे एक कीनो मशीन के पास पहुंचा और फिर वहां उसने अपना लैपटॉप मशीन से कनेक्ट किया और ये प्रोग्राम कोड उस मशीन में इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद उसने रीड को बता दिया कि किस कीनो मशीन पर और किन नंबर्स पर खेलना है, जिसके बाद रीड उन्हीं नंबर के टिकट्स खरीद लेता है। कुल 8 नंबर टिकट्स के नंबर से मैच हो गए और महज 5 मिनट के अंदर उन दोनों ने $10,000 जीते और कसिनो से बाहर आ गए। ना तो किसी को उन पर शक हुआ और ना ही किसी ने उन्हें रोका। और तब हैरिस रीड से कहता है कि उन्हें बड़ा सोचना होगा और बड़े अमाउंट्स के लिए खेलना होगा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब धीरे धीरे हैरिस और रीड का लालच बढ़ने लगा और हालांकि अब तक हज़ारों डॉलर्स अलग अलग कसिनों से लूट चुके थे, मगर ये भी उनके लिए कम था। वो दोनों अब एक बहुत बड़ा अमाउंट जीतना चाहते थे, कम से कम $1,00,000, और जिसके बाद वो पकड़े ना जाएं। हैरिस अब अपना प्लान बताते हुए रीड से कहता है कि इस बार वो न्यू जर्सी के कसिनोस को टारगेट करेंगे और वहाँ भी वो कीनो मशीन्स को ही अपना टारगेट बनाएंगे। चूँकि हैरिस के पास सभी मशीन्स का सोर्स कोड पहले से ही था, इसीलिए उसे बस प्रोग्राम कोड इंस्टॉल करना था और उनका काम हो जाता। बहरहाल वो दोनों न्यू जर्सी की एटलांटिक सिटी के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं और वहाँ के 42 कसिनोस के होटल रूम में चेक इन करते हैं। 14 जनवरी 1995 को हैरिस फिर से अपने लैपटॉप पर कोड लिखना शुरू करता है, जिसमें वो कीनो मशीन की आईडी KC47 और उसका करंट टाइम 3:17 फीड कर देता है। कुछ ही देर बाद ये एल्गोरिदम प्रोग्राम कुछ विनिंग नंबर्स निकाल कर देता है, जो थे 8, 14, 27, 33, 51, 62, 74 और 79। रीड ने इन सभी नंबर्स को एक जगह लिख लिया और वो दोनों हर नंबर के अलग अलग टिकट्स खरीदने का फैसला करते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। यहीं पर रीड का लालच उन्हें भारी पड़ गया और चूंकि इस बार वो $1,00,000 के लिए खेलने वाले थे, इसीलिए उसने सेम नंबर से 8 टिकट्स खरीद लिए। अब वो इन सभी टिकट्स को एक एक करके मशीन में डालता है और वो सभी नंबर्स पर बेट जीत गया। रीड अब ये विनिंग टिकट्स लेकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया और वहाँ उसने कैशियर से कहा कि वो इन टिकट्स को कैश कर दे। कैशियर बार बार कभी इन टिकट्स को देखता तो कभी रीड की तरफ देखता, मगर रीड बिल्कुल शांत था और ये शक की सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि कीनो मशीन पर $1,00,000 जीतना लगभग नामुमकिन था और जीतने के बाद कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही कैशियर फौरन सिक्योरिटी को कॉल लगा देता है और यहीं से ये कहानी पूरी तरह बदल गई। सिक्योरिटी गार्ड्स रीड को पूछताछ के लिए एक बैक रूम में ले गए, जहां पहला सवाल करते हुए गार्ड ने उससे पूछा कि उसने इन्हीं नंबर्स को क्यों चूज़ किया। इसके जवाब में रीड कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी और ये सभी नंबर्स रैंडम हैं। दूसरा सवाल करते हुए गार्ड उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई आईडी है, जिसके जवाब में रीड कहता है कि वो अपनी आईडी होटल रूम में ही भूल गया है। अब गार्ड रीड से कहता है कि वो थोड़ी देर इंतज़ार करे और जब तक वो उसके टिकट्स वेरीफाई करेंगे, जिसके लिए रीड मान गया। टिकट चेकिंग के दौरान गार्ड को पता चला कि टिकट्स बिल्कुल असली हैं और मशीन में नंबर्स हिट होने पर ही जैकपॉट लगाए। देखने में सब कुछ सही था, मगर कुछ तो था जो गलत था, क्योंकि इस कीनो मशीन पर जैकपॉट जीतने के चांसेस 2.5 लाख लोगों में से एक के ही थे। बहरहाल सिक्योरिटी गार्ड रीड से कहता है कि वो अपने होटल रूम में जाकर इंतज़ार करे और जब चेक रेडी हो जाएगा तब वो उसे कॉल करेंगे। रीड वापस अपने होटल रूम में पहुंचा, जहां हैरिस उसका इंतज़ार करते हुए अपने बैग्स पैक कर रहा था और रीड का चेहरा देखते ही वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रीड हैरिस को बताता है कि कसिनो स्टाफ टिकट्स को वेरीफाई कर रहा है, जिसमें कुछ घंटे लगेंगे, और ये सुनते ही हैरिस समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। न्यू जर्सी गेमिंग कमीशन अब इस मामले की बारीकी से जांच करेगा, जिसमें वो मशीन लॉग्स चेक करेंगे, सर्विलेंस फुटेज को चेक किया जाएगा और रीड से सवाल जवाब किए जाएंगे, जिससे वो हैरिस तक पहुंच जाएंगे। हैरिस को अब जल्द से जल्द यहाँ से भागना था, मगर हैरिस का यह मानना था कि कसिनो स्टाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि नंबर्स हिट होने पर ही जैकपॉट लगा था और देखने में सब कुछ जेन्युइन था। लगभग 2 घंटे बाद उनके होटल रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर न्यू जर्सी गेमिंग कमीशन के 2 ऑफिसर्स थे, जिनके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े थे। वो रीड से पूछताछ करने आए थे और ये भी जानना चाहते थे कि रूम के अंदर दूसरा आदमी कौन है, और तभी हैरिस अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है जो नेवाडा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के लिए काम करता है। ये सुनते ही वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसके जवाब में हैरिस कहता है कि वो रीड का दोस्त है और उससे मिलने आया है, मगर इस जैकपॉट में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिसर्स को हैरिस की बात पर यकीन नहीं हुआ और तब वो उसे अपना लैपटॉप दिखाने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही हैरिस घबरा गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया और इस घबराहट ने ऑफिसर्स का शक यकीन में बदल दिया।
अब उन्होंने पूरे रूम की तलाशी शुरू की जहां हैरिस का लैपटॉप उनके हाथ लग गया और जब उन्होंने ये लैपटॉप ऑन किया तब उनके होश उड़ गए। इस लैपटॉप में उन्हें कीनो मशीन्स का प्रोग्रामिंग कोड, मॉडिफाइड ईप्रोम चिप्स के नोट्स और साथ ही साथ लास वेगस के अलग अलग कसिनोज की मशीन आईडीज मिली, जिसे देख उन्हें समझ आ गया कि आखिर माजरा गया है। हैरिस और रीड को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद न्यू जर्सी गेमिंग कमीशन नेवाडा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड से कांटेक्ट करता है। फ़ोन पर वो उनसे पूछते हैं कि क्या उनके यहाँ रोनाल्ड डेल हैरिस नाम का कोई एम्प्लॉय है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि हाँ, वो हमारे यहाँ कंप्यूटर टेक्नीशियन है, मगर हुआ क्या है। इस सवाल पर न्यू जर्सी गेमिंग कमीशन बताता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने अटलांटिक सिटी कसिनो की मशीन से छेड़छाड़ की है। ये सुनते ही दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया और तब वो कहते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भेज रहे हैं। इसके फौरन बाद नेवाडा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड अपनी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जिसमें वो हर उस मशीन की छानबीन करने लगे जिसे हैरिस ने इंस्पेक्ट किया था और हर कसिनो और रिपोर्ट की जांच भी शुरू हुई। इस छानबीन में उनके हाथ वो ईप्रोम चिप्स लगी जिन्हें हैरिस ने मॉडिफाई किया था और ये कई अलग अलग मशीन्स में इंस्टॉल की गई थी जो अलग अलग कसिनोज में रखी थी। हर चिप में कस्टम कोड था जिसकी वजह से हैरिस का पार्टनर रीड हर बार जीत जाता। गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक हैरिस ने लगभग 30 मशीन्स के साथ छेड़छाड़ की और साथ ही साथ वो कसिनो पे आउट्स की छानबीन भी करने लगे ताकि कोई सुराग उनके हाथ लग सके। इन मशीन्स में जो भी जैकपॉट जीते गए वो सभी तब हुए जब हैरिस इन मशीन्स का इंस्पेक्शन करने आया था। दिसंबर 1993 में हैरिस ने क्रिस्टल बे क्लब में मशीन का इंस्पेक्शन किया था और उसके अगले ही दिन इस मशीन पर $5000 का जैकपॉट हिट हुआ। इसी तरह जनवरी 1994 को उसने फिट्जगेराल्ड कसिनो में भी इंस्पेक्शन किया था और अगले ही दिन $9000 का जैकपॉट इस मशीन पर हिट हुआ और इस तरह के कई इंस्पेक्शन हैरिस ने लास वेगस के अलग अलग कसिनोज में किए, जिसके बाद हज़ारों डॉलर्स जीते गए। ये देख नेवाडा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड को समझ आ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ये सभी जैकपॉट्स हैरिस के इंस्पेक्शन से कनेक्टेड हैं। गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के लिए बहुत शर्म की बात थी कि उनका ही एक भरोसेमंद एम्प्लॉय उन्हें पिछले 2 सालों से लूट रहा था और किसी को कुछ पता नहीं चला। सज़ा से बचने के लिए रीड ने पुलिस के साथ एक डील कर ली जिसमें उसने हैरिस के खिलाफ गवाही दी और उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। हैरिस को इस पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड करार देते हुए उस पर चोरी, कॉन्स्पिरेसी और कंप्यूटर थेफ्ट के चार्जेस लगे और वहीं नेवाडा गेमिंग बोर्ड ने उस पर फ्रॉड और ऑफिस की इंटरनल इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करने के चार्जेस लगाए। 9 जनवरी 1998 को हैरिस के केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें वकील का कहना था कि उसे कम से कम 14 साल की सज़ा दी जाए और वहीं हैरिस के वकील ने बेल की अपील की। हैरिस के वकील ने यह बताया कि हैरिस ने इस फ्रॉड से सिर्फ $15,000 कमाए, मगर जज इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। बहरहाल अपना फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि हैरिस ने उन लोगों को धोखा दिया है जिनकी वजह से उसका घर चल रहा था और उसे 7 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि वो जेल तो चला गया, मगर उसने ये साबित कर दिया कि कसिनोज लूटने के लिए हथियार नहीं, बस सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। लगभग 2 सालों तक उसने पूरे कसिनो सिस्टम के साथ खेला और रैंडमनेस को अपने फेवर में कर लिया। हालांकि ये ऐसा फ्रॉड था जो शायद कभी पकड़ा नहीं जाता, मगर उन दोनों की लालच ने उन्हें एक साथ इतने सारे टिकट्स खरीदने पर मजबूर किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर वो लास वेगस में रहकर ही छोटे छोटे जैकपॉट्स जीतता रहता तो शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाता, मगर एक गलती की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उसे 7 साल जेल में बिताने पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।